उसको फ्लाइट किया, बहुत ही बढ़िया गैप मिला और 4 रन के लिए, क्योंकि अब सोच बदल चुकी है और दोनों ने मिलजुल कर 176 रन की पार्टनरशिप बनाई है। 201 रन भी बन चुका है। अब हर गेंद पे रन लेना और हर एक बाउंड्री, हर एक ओवर में एक बाउंड्री चाहिए और बड़ा रोक चाहे 6 या 4, तो आप 320 का आंकड़ा अब से अगर 8 रन के औसत से रन बनाते हैं तो 327 रन जो बन सकते हैं। लेकिन शुरू में नहीं ऐसा सोचा था कि पहला 50-63 गेंदों में 66 फिर 38 फिर 38, अब तो 25 गेंदें चाहिए। धीरे धीरे एक्सेलरेशन देखने को मिला इस साझेदारी में और निकल तो थोड़ी जगह बनाई थी युवराज ने। और अगर ये दोनों खिलाड़ी अंत तक बल्लेबाजी करते रहे, दोनों में से एक भी खिलाड़ी अंत तक बल्लेबाजी करता रहा, तो आपने जो बात की है टारगेट की 320 की, वो तो आसानी से छू सकता है भारत, उसके आगे भी बढ़ सकता है भारत। अब ये देखना है कितनी गेंदें बची हैं इस ओवर के बाद। अगर 90 गेंदें हैं जो सही गेंदें, वाइड या नो बॉल को छोड़कर 90 गेंदों में अगर 125 रन नहीं बनते, अगर दोनों बैट्समैन सेट हो, पुल किया और 1 रन जरूर मिलेगा इधर, और दूसरे रन की इच्छा नहीं जताई, 1 ही रन मिलेगा। तो हर ओवर में 6 रन से ज़्यादा होने चाहिए, तो आप 320 के करीब पहुंच सकते हैं। और इस साझेदारी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। 25 पर 3 का भारत, वहाँ से 203 पर 3 है इस समय। और पिछले मैच में साबा 63 पर 4 थे, तो इसलिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। अक्सर कम देखने को मिलता है, लेकिन 2 मैचेस में लगातार मिले। और ये वाइड तो होगा क्या, 2 रन लेना चाहेंगे, नहीं, लेग बाय करार किया गया। यह भारत की गहराई, इसकी बल्लेबाजी की गहराई, उनकी मानसिकता की गहराई है ये, और ये है विराट कोहली की 1 दिवसीय टीम। दिनों के बाद शतक लगाया युवराज सिंह ने। एक अलग सी कहानी यहाँ पर लिखी है युवराज सिंह ने, इसकी रचना खुद युवराज सिंह को करनी पड़ी। ड्राइव किया, भारी किनारा, एक और चौका यहाँ पर, तो 35 के बाद 208 पर 3। प्रोजेक्टेड स्कोर है इस समय 297 का है। पुल किया पर सीधा वहां पर मोइन अली के हाथ में, कोई रन नहीं। ऐसा लगा कि सीधा हाथ में गया, लेकिन एक बाउंस हुआ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की आज युवराज ने, खूबसूरत, बहुत दिनों के बाद देखने को शतक मिला। बीच में बहुत सारे ज़्यादा मौके भी नहीं मिले, मैं ये कहूँगा, लेकिन इस मौके को बहुत ही अच्छी तरह पुल किया। एक बार फिर 1 रन देना चाहते थे, मना किया युवराज ने। ये है राजकोट में जो कहानी लिखी थी युवराज सिंह ने, इंग्लैंड के खिलाफ 2008 में 138 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी। वही लय, वही जोश, वही इंटेंट और वही बैक स्विंग जिसकी वीवीएस बात करते आ रहे हैं, 2008 में भी था। दूसरी पारी थी वो युवराज सिंह की, और आज की जो पारी रही है वो ऐसा लग रहा है कि वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चुनौतियाँ बहुत थी युवराज के सामने, और मेहनत करनी पड़ी, रणजी ट्रॉफी को खेलना पड़ा, वहाँ जाकर उन्हें रन्स बनाए, और उसी लय और उसी फॉर्म की वजह से चयनकर्ताओं ने इन पर भरोसा दिखाया, विराट कोहली ने उनको भरोसा दिखाया। और चयनकर्ता को भी तारीफ होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि इस उम्र में वापस मौका देना तो बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा यंगस्टर की तरफ देखते हैं, लेकिन विराट कोहली और चयनकर्ताओं ने ये सोच कि इसको मौका देना चाहिए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में बहुत बेहतर क्रिकेट खेले और रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पुल किया और एक बाउंस, आवाज से पता चला कि क्या खूबसूरत शॉट था, क्या मजेदार शॉट था। आप दिन रात इस शॉट को देख सकते हैं, जो
कंधे तक आएगा उसको युवराज बार बार यहाँ पर जलवा दिखाएंगे। क्या बात है, इतना जल्दी पिक किया था, ये स्लो डिलीवरी की थी एक बॉल की, और यहाँ बैक स्विंग ऑफ स्टंप के बाहर से इसको घसीट के खेला, फेच किया, वहां से 4 रन मिले। तो इसी प्रकार से स्ट्राइक रेट मेंटेन होता रहा, इसी प्रकार का रन रेट रहा तो आसानी से वो 320-330 का आंकड़ा पार कर सकता है भारत। तो सही है कि डॉट बॉल कम होने चाहिए। सिर्फ 5 रन आए 5 गेंदों में, इसके बीच में एक बाउंड्री, और इन 100 के बाद क्या स्ट्राइक रेट, सारा मजा आता है देख के इनका गेम। एक बार फिर किया और फिर एक बार वही रिजल्ट, 4 रन के लिए 10 रन 9 रन इस ओवर से 217 पर 3। तो अब इयन मॉर्गन ने वापस लाया है क्रिस वोक्स को, साझेदारी को तोड़ने का प्रयास। इस समय जो साझेदारी है उसमें और ज़्यादा दमखम नज़र आ रहा है। और अच्छी बात ये भी है कि युवराज सिंह ने शतक लगाने के बाद जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है वो काबिल तारीफ है। ये भी दर्शाता है कि ये एक सेल्फलेस डिस्प्ले है बैटिंग का। अंदरूनी किनारा लगा था, ये अप्रोच भी काफ़ी अच्छा रहा है युवराज सिंह का। 100 अपना पूरा कर लिया, पर उसके बाद अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करना आवश्यक है। 217 पर 3। हाथी बोला हाँ। Deals इतने great सबको बोलोगे wait। Buy jaw dropping deals on Shoplu's 5th anniversary sale 19 to 26 January। मॉल वाली क्वालिटी, मार्केट वाले प्राइसेस on shoploos.com। जी जान लगा देते हैं कुछ लोग अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए। दरअसल ये लोग फर्ज निभाते हैं अपनी मिट्टी के लिए। ऐसा ही एक फर्ज हम भी निभाते हैं, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कजारिया। The glamorous Vitara Brezza wins the Indian Car of the Year. तो 17 पर 3 इस समय 37 ओवर चल रहा है। क्रिस वोक्स जिन्होंने अभी तक 3 विकेटें ली हैं इस मैच में, उनको वापस लगाया है इयन मॉर्गन ने। पुल किया, ठीक तरह से कनेक्ट किया नहीं, 1 रन वहां पर मिलेगा धोनी को। युवराज की आज लाजवाब बल्लेबाजी, एक प्रकार का कमबैक ट्रेल है ये युवराज सिंह का। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाने पड़े, उसके बाद मौका मिला है। इस प्रकार से अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाया था युवराज ने। कई बार आपको मौका मिलता है रणजी ट्रॉफी में, रन भी बनाते हैं लेकिन चयन करता फिर भी सही नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर मौका दिया क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी को सब चाहते हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी जब वापस कमबैक करता है और अच्छे रन बना के आता है तो उनको मौका थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो इन्होंने अपनी रेपुटेशन बड़ी बनाई है क्योंकि इतने बड़े बड़े इनिंग्स खेले हैं। इसके पहले युवराज को मौका जरूर मिला था, पर वो T20 मैचेस में था। ऑस्ट्रेलिया में जो श्रृंखला हुई थी वहाँ पर T20 में मौका मिला। उसके बाद भारत में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें मौका मिला। और इस समय एक दिवसीय क्रिकेट में मौका मिलना एक बड़ी बात है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस समय ज़्यादा फिट है युवराज सिंह। चयनकर्ताओं की ये सोच ज़रूर होगी कि अब ये पूरे 50 ओवर तक बैटिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ फील्डिंग में भी वही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये रणजी ट्रॉफी का इस सत्र का उनका रिकॉर्ड, 617 रन बनाए युवराज सिंह ने, उसमें दोहरा शतक भी शामिल है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरे 50 ओवर खेले आज, क्योंकि उससे फिर एक सेलेक्टरों को बहुत हिम्मत मिलती है। 5 मैचेस 8 इनिंग 672 रन औसत है, खूबसूरत। और धोनी उसी के बीच में आस्ता आस्ता स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करते हुए 82 का स्ट्राइक रेट हो गया है और एक समय सिर्फ 22-25 का स्ट्राइक रेट था। दोनों ने मिलजुल कर
फिर एक बार पुल किया और फिर एक बार 6 रन हो गए। 6 रन के लिए और कहां पर मारा, मिड ऑन पर निकल के कदमों का सहारा लिया और शॉर्ट गेंद फेंकी और पिक किया स्पॉट, क्योंकि पुल नहीं किया क्योंकि वहां पर फील्डर नहीं थे। बहुत ही समझदारी के साथ 88 पर 78 पर बैटिंग कर रहे हैं और ये देखिए पिक किया और दिशा दिखाई और 200 रन भी अपने पूरे किए। दोनों ने मिलजुल कर साझेदारी 200 रन की। 200 रन की साझेदारी यहाँ पर। इस बार बाहर निकले और पर बॉल डाल दी थी। पिछला जो शॉट लगाया था धोनी ने वो लाजवाब था। जैसे ही बाहर निकले तो उस पर फुल शॉट लगाया था 37 के बाद 226 पर थी। When it comes to your face, most racers try hard, but one has learned to hug every curve. New Gillette with FlexBall technology. 5 blades for an effortless shave with maximum contact and minimum pressure. New Gillette with FlexBall technology. Gillette, the best a man can get. Hello, Moto. It's time to reimagine the smartphone. Snap on a speaker, a projector, a camera that actually zooms. Goodbye, Sam. Hello, Moto. Get excited, world. Moto is here. The things that touch you are truly special. Presenting an exotic collection of fine fabrics by Raymond. एक और रन यहाँ पर धोनी के नाम और ये साझेदारी कमाल की रही है भारत के लिए। जिस स्थिति में थी भारतीय टीम 25 पर 3 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद ये दोनों ही अनुभवी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से रन बनाए। 80 पर नवाद हैं, धोनी 90 गेंदों का सामना किया है और उनके सामने देखिए 117 रन बनाए हैं युवराज सिंह ने। ये एक खूबसूरत विडंबना है कि इस समय आपके पास 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं क्रीज पर। एक फॉर्मर कैप्टन MS धोनी और दूसरे छोर पर युवराज जो कमबैक ट्रेल पर हैं और इन दोनों ने मिलकर एक यंग टीम को, जिसका कप्तान है विराट कोहली, यंग कैप्टन है, उसकी टीम को इस गंभीर स्थिति से निकाला। शायद 211 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है। दोनों ने मिलजुल कर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी और आज उसको बीते हुए 6 साल हो गए हैं। उसके बाद भी दोनों सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ इस पारी को आगे लेके गए हैं। लेकिन चाहूंगा कि ये क्या पूरे 50 ओवर खेल सकते हैं मिलजुल कर। हो क्या खूबसूरत शॉट। सिर्फ रन एक ही मिलेगा लेकिन पूरे बल्ले से दिशा दिखाई। सिर्फ बॉलर के ऊपर से 1 रन अगर थोड़ा तेजी से मारते तो कहां जाती गेंद खुदा जाने। अंतिम के 10 ओवर कई मायनों में बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं कि कुछ समय फील्डिंग साइड पे एक क्वेश्चन मिल जाता है। एक फील्डर आप बाहर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। उस समय अच्छे बल्लेबाजों का रहना बड़ा आवश्यक है और इस भारतीय टीम में दोनों सक्षम हैं और अंतिम के 10 ओवर में ढेर सारे रन बटोरने के लिए। और आने वाले भी प्लेयर बहुत ही तेजी से खेलती है। पुल किया, 1 रन जरूर मिलेगा। और 3 खिलाड़ी कैसे आउट हुए थे वो भी गौर करना चाहिए। स्विंग हुई, कोई एक सोच रखी, आगे की बॉल बहुत ही बढ़िया गेंद और कैच उससे भी बेहतर और उसके बाद उससे भी बेहतर गेंद स्विंग कराने की कोशिश। 2 बाउंड्रीज खाने के बाद और ये बाउंड ना हिलने पर जरूरत है शिखर धवन की रन बनाने की। टीम को जरूरत है क्योंकि ओपनर अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। हर बार आपको प्लेयर नहीं मिलते और इसका क्या कहेंगे, इस शॉट के बारे में क्या चर्चा करें। सोच के कहाँ बॉल करोगे और मैं कहाँ मारूंगा। और 2 फील्डर मानो सिर्फ 25 यार्ड की डिस्टेंस पे खड़े थे, 20 यार्ड के, उनके बीच में से गोली की तरह 4 रन के लिए। इस खिलाड़ी में क्या पावर है। शॉर्ट बॉल थी, स्लोअर डिलीवरी थी, एक क्रिस वोक्स की, माफ कीजिएगा जेक बॉल की, वही पुल शॉट वहाँ पर जैसे कि आपने कहा एक डीप स्क्वायर की डीप मिड विकेट मौजूद, उन दोनों के बीच ये शॉट 4 रन के लिए। इस बार हवा में शॉट, कवर ड्राइव किया, मिड ऑफ और कवर के बीच में से एक और चौका। 38 ओवर की समाप्ति पर 237 पर 3 भारत।
गए ना धोखा। गलत इन्फेक्शन ऐसे ही बन जाते हैं। अफोर्ड को स्पोर्ट को ही ले, बस सोच लिया कि उसकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, जबकि 5वें बहुत ही बढ़िया आराम से रन बनाते हुए एक बार कट किया, फिर एक ही रन मिलेगा। लेकिन अब बल्ले की बैक स्विंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सोच बदल चुकी है। आखिर के 12 ओवर हैं और अब पिक कर रहे हैं स्पॉट, कौन सा शॉट कहां खेलना है। ये बेहतरीन स्क्रिप्ट है भारतीय क्रिकेट के लिए जो इस समय युवराज और धोनी ने लिखी है। 213 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच, युवराज 126 और धोनी उनके साथ 82 रन। बहुत सारी कहानी विराट कोहली ने लिखी है धोनी के लिए, अब धोनी लिख रहे हैं विराट कोहली के लिए। क्या मजा आ गया देखकर। सही कहा आपने, धोनी इस समय कप्तान नहीं है, कप्तान की जो छवि है वो अभी भी विद्यमान है और ये बहुत अहम है भारतीय क्रिकेट के लिए, विराट कोहली के लिए। ये तो आप देखते रहिए और यहाँ पर शायद मैच के बाद हमें पता चलेगा कितने रन बनाए इस जगह पर। आप लेफ्ट गेंद देते हैं और लेफ्ट गेंद वहीं पर मिड विकेट के बीच को या 4 रन या 6 रन के लिए जितनी तेजी से आती है उतनी ऊपर जाती है, स्लो आती है तो नीचे जाती है 6 रन के लिए। तो मुझे हैरानी है कि उसी एरिया में गेंदबाजी होती जा रही है, वही शॉट पिच डिलीवरी, बेहतरीन शॉट इस बार भी। क्या लय में ये शॉट खेला था युवराज ने, सिर्फ कनेक्ट करते हैं, टाइम करते हैं, ज़्यादा जोर से मारने का प्रयास नहीं रहता है। कई बार इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश पेस बॉलर्स ने यही कहा था कि वो शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको मालूम हो गया है कि अब इस पर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई दूसरा प्लान भी होना चाहिए। अगर शॉर्ट बॉल करनी है कंधे के ऊपर होनी चाहिए। और क्या खूबसूरत टाइमिंग, वैसे भी लेफ्ट हैंडर थोड़े से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। हमेशा हर दाहिने हाथ का बल्लेबाज तारीफ करता है। एक बार फिर शॉर्ट गेंद फुल वहीं पर फील्डर रख दिया गया, बड़ा अच्छा लगता है। लेफ्ट हैंडर सब एलिगेंट उनमें आता है, चाहे कोई भी हो, गैरी सोबर से लेके ब्रायन लारा से लेके, आप जब भी देखते हैं लेफ्ट हैंडर प्लेयर, सौरव गांगुली हमारे, डेविड कार्र, बड़े बड़े नाम आए, कालीचरण, हमेशा आपको लगता है कि इनमें बहुत एलिगेंट है। और युवराज शायद स्पेशल आप कह सकते हैं। ये 5 सर्वाधिक स्कोर जो रहे हैं युवराज के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 139, उसके बाद इंग्लैंड के विरुद्ध राजकोट में जिसके बारे में उन्होंने बात की, दिखाया भी, और ये इस समय 133 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं युवराज। शायद नजर ना लगे क्या आज पूरे ओवर खेल सकते हैं और खेल सकते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं, शायद 200 रन भी बना सकते हैं। अभी वीरू बात कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ओपनर नहीं है, उसने 2 शतक बनाया हो। इनके पास समय भी है, वक्त है ऐसा, और बहुत ज़्यादा वक्त है और इनके पास कमी नहीं है बड़े शॉट की, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूरे 50 ओवर खेलने की ज़रूरत है। तो आज हम कुछ और अलग भी देख सकते हैं। फिर एक बार कहते हैं कि नज़र नहीं लगनी चाहिए कमेंटेटर्स की, फिर एक बार बाहर से हर गेंद पे सिंगल लेना बहुत ज़रूरी है। ओवर की समाप्ति 9 रन आए इस ओवर से, 246 पर 3। नया 4G फोन, 4G का न्यू फोन हो तो शो ऑफ होता है, फास्ट लेकिन ना हो तो मूड ऑफ होता है। स्लो वाला स्पीड जरूरी नहीं होता है। अब जो जरूरी है वही होगा, स्विच टू एयरटेल 4G, क्योंकि 12 महीनों के लिए डेटा फ्री होगा। जी जान लगा देते हैं कुछ लोग अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए। दरअसल ये लोग फर्ज निभाते हैं अपनी मिट्टी के लिए। ऐसा ही एक फर्ज हम भी निभाते हैं, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया। Get the new OLX app. Post an ad in 30 seconds, find registered users, and chat to buy and sell near you. The new OLX app. It's that simple. आ गए ना धोखा। गलत इन्फेक्शन ऐसे ही बन जाते हैं। अफोर्ड को स्पोर्ट को ही ले,
के साथ ये है बेन स्टोक्स। हवा में गेंद जरूर थी, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। यही तो प्रयास करना होगा बॉलर्स को, कभी स्लो डिलीवरी, कभी कटर्स, कभी शॉर्ट डिलीवरी। ये है युवराज का छक्का इस मैच में लगाया था। लय के बारे में हमने बात कर ली है, तो बॉडी लैंग्वेज कितना अच्छा है बाजू। बिल्कुल सही है कि इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है। आपके चेहरे से पता चलता है, जब वे परफॉर्मेंस करते हैं उनके चेहरे पे एक मूड सा आ जाता है। और बहुत ये इनका स्ट्राइक देखिए, जो पीली टमटमाती सी या पीले निशान देख सकते हैं, वहाँ पर कितनी बाउंड्रीज मारे हैं। शॉर्ट बॉल पर तो टूट के पड़ते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा बहुत इनको तकलीफ होती है। पहले 2-4 ओवर एक बार सेट हो जाते हैं तो इनको शॉर्ट बॉल करना बेहतर नहीं होगा किसी गेंदबाज के लिए। तैयार थे इस बारे में शॉर्ट डिलीवरी के लिए, और इसीलिए इतने सारे बाउंड्रीज फुल शॉट में आए हैं युवराज के। एक और अच्छा शॉट ये, इस बार फाइन लेग ऊपर था, कलाइयों को उपयोग किया, एक और चौका युवराज सिंह के नाम, और 250 रन पूरे हुए भारत के। क्या बढ़िया, क्योंकि फील्डिंग सेट अलग तरह की हुई है। उसके बाद पाँव पे गेंद करेंगे और सिर्फ दिशा दिखाई। अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ लेग स्टंप के बाहर, और पिक करते हैं युवराज ऑफ स्टंप के बाहर, कवर मिड ऑफ के ऊपर बड़े शॉट खेलने के लिए। लेकिन अगर आप इतना ऊपर डालेंगे और इतना लेग स्टंप पर, तो एक सेट बैट्समैन दिशा ही दिखाएगा। इस ओवर का 4 रन बन चुके हैं। अब देखना है कि दूसरा बनाएंगे या सिग्नलों के ऊपर ध्यान देंगे। 21 गेंदों में ये भारत के लिए 5वां शतक पूरा हुआ है। 212 गेंदों में 226 रन की पार्टनरशिप बनाई। इसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए, कितने आराम से। फिर एक बार राइट करा दिया जाएगा लेग स्टंप के बाहर। आप 3 फील्डर बाउंड्री पे ऑन साइड पे रखे हुए हैं, लेग साइड पर, और एक फील्डर सिर्फ जो स्क्वायर लेग अंपायर के पास रखते हैं वहां रखा हुआ है। और आप ऑफ स्टंप पर बॉल नहीं कर सकते क्योंकि मिड ऑफ ऊपर होने के कारण। तो बैट्समैन के पास पहले ही सोच है, समय है कि ये गेंद यहाँ आने वाली है, और वो प्लान बेहतर कर सकता है। मैं ये कहूँगा यहाँ पर युवराज को गैप ज़्यादा नजर आ रहे हैं। क्लीन हिट, 6 रन, और मजा आ गया इस शॉट को देखकर। और ये सर्वाधिक स्कोर हो गया है युवराज का एक दिवसीय क्रिकेट में। इस समय आया जिस समय टीम को जरूरत थी। बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं गेंद लगने के बाद स्वर कर रहा था, ऐसे हिल रहा था जैसे स्विंग होती है। बहुत ही बढ़िया मारा था पंच के साथ। लगने के बाद देखेंगे स्लोअर डिलीवरी, और बॉल घूमता हुआ वापस गेंदबाज के सर के ऊपर, हमारे बिल्कुल नीचे 6 रन के लिए। आप नहीं कर सकते सेट बैट्समैन को, आप कहीं भी बॉल करें और पिच बेहतर हो, वो दिन रात आपको बाउंड्री पे भेज सकते हैं। मैं अभी भी चाहूंगा कि क्या ये दोनों खिलाड़ी एक बार पूरे ओवर खेल सकते हैं। मजा आ गया, इनका हाईएस्ट स्कोर हुआ 143 नॉट आउट। अभी 200 बनाने हैं। एक बार फिर मिड ऑफ के ऊपर, कवर के ऊपर से रन सिर्फ एक ही मिलेगा। दूसरा लेना चाहते थे धोनी लेकिन मना किया। बहुत ही बढ़िया शॉट। एक गेंद अभी भी है इस ओवर में, और 13 रन बन चुके हैं। 10 रन हर ओवर में बनने मुश्किल नहीं। इतनी आसानी से बल्लेबाजी हो रही है। यहाँ पर लोग सिर्फ जौहर और स्किल की बात कर रहे हैं युवराज की, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छे स्पेस में है इस समय। सेटल लग रहे हैं, ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, तैयारी अच्छी हुई है, और इस मानसिकता के साथ आए हैं कि मुझे अच्छा करना है अपनी टीम के लिए। औसत की बात करो, 8 रन की औसत से अगर रन बनाते हैं तो 342 रन, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा की औसत से रन बनेंगे। ये पुश किया, 1 रन ज़रूर मिलेगा। और धोनी बहुत समझदारी से स्ट्राइक दे रहे हैं युवराज को, लेकिन इस समय स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, शर्त बनाना चाहते हैं। तीसरी बार पल्ला चेंज कर रहे हैं आप, तीसरी बार। शायद आखिर के 6 ओवर या 8 ओवर उनका खेलने का तरीका शायद हमने बहुत बार देखा, IPL में देखा है, कम से कम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। उनके तो बल्ले अपने हैं। स्टिकर भी लगा हुआ था, और अगले मैच में युवराज का भी स्टिकर लगा होगा, होना भी चाहिए। देखिए इतने बड़े खिलाड़ी का स्टिकर नहीं होता तो
थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जरूर होगा, डिजर्व करते हैं। और अब हम लोग उस स्थिति में आ रहे हैं जहां पर यहां से अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी करता है इन अंतिम 10 ओवर में, तब ये मैच भारत के हाथ में जा सकता है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसी जिम्मेदारी के साथ आगे भी बल्लेबाजी होती रहे। जैसे कवर ड्राइव किया वहां पर, फिर 1 रन मिलेगा इस बार युवराज को 40 ओवर के बाद 261 पर 3। इस तरह से रहा भारतीय इनिंग्स का लेखा जोखा। जो पीली वो आपको दिख रही है बिल्डिंग है, वो थी पावर प्ले में जहां 3 विकेट गंवाई। लेकिन उसके बाद पिछले 8, 10, 12 ओवर में मैनहट्टन बनी है प्रॉपर। बड़ी बड़ी इमारतें और उनके आर्किटेक्ट हैं ये 2 भारत के दिग्गज वनडे प्लेयर्स, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। आखिरी पावर प्ले अब शुरू हो गया है, माने अब सर्कल में सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रखना जरूरी है। और ये आखिरी 10 ओवरों में आप सर्कल में चाहे 4 रखें या 3, अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युवराज सिंह 145 पर है। पुराने नोट जरूर बंद हुए हैं, लेकिन पुराने बुजुर्ग खिलाड़ी बंद नहीं हुए अभी। बहुत ही बढ़िया, 1 रन मिलेगा। तो अब शायद खिलाड़ियों कितने सर्कल में वो मैटर नहीं करता, क्योंकि युवराज 140 पर हैं और उनके धोनी 85 पर है। उनके बल्ले से जब गेंद निकलेगी तो शायद गेंद नहीं, आँख का गोला निकलेगा, जिसे पकड़ना मुश्किल होगा। और अच्छी बात देखिए, धोनी भी जिस तरह अपना स्ट्राइक रेट में बदलाव लाते हैं, 50-60 के करीब उनका स्ट्राइक रेट रहता है, अभी 90 के करीब आ गया है। और ये 10 ओवर धोनी भी बड़े बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। और यही उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी ओवर तक खेले और 100 रन बना सकते हैं। टफ सर्कल के अंदर है तो 3 स्टंप्स में गेंद डालने का प्रयास होगा। थोड़ा सा शॉट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन डाल तो लीजिए, रोक नहीं पाएंगे। इस बार धोनी के बल्ले से चौका, मात्र 11 रन दूर है ये अपने शतक से। जब वीवियस कह रहे थे इनका स्ट्राइक रेट बढ़ता है, और अब तो शायद और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गेंदें जो बची हैं वो केवल 57 गेंदें बाकी हैं अभी। इन 57 गेंदों में अगर 150 के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से रन बनते तो वीवियस कितने होते हैं? कितने भी होते, ज़्यादा होते। और मैं समझता हूँ कि ये कर देंगे दोनों ही। अगर 100 रन नहीं बनाएंगे तो नाम कुछ लेंगे। दोनों ही जो लहरें नजर आ रहे। करुण नायर, वेल डन यूवी बाप, बिल्कुल क्लास परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी है और ये क्लास खिलाड़ी है। क्लास भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास खिलाड़ी है। अब शाहरुख खान जी ने क्या बोला, तो गुड टू सी युवराज एंड धोनी प्ले एज दे आर डूइंग। ऑफ कोर्स बिल्कुल शेरों का जमाना होगा, सही बात। और ये आउट करार दिया गया है युवराज सिंह को। रिव्यू अवेलेबल है, उन्होंने रिव्यू ले